मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका फ्लैश एनिमेशन का टीचर। तो आज के दिन हम समझेंगे एक फ्लैश की एनिमेशन को। वो फ्लैश एनिमेशन होगी अपने पास डिस्ट्रीब्यूट लेयर। ठीक है, वो कैसी एनिमेशन है डिस्ट्रीब्यूट लेयर की। तो मैं फ्लैश डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ वो लेयर एनिमेशन। तो यहाँ पर एक टूल है हमारे पास जिसके ऊपर लिखा है ए, जिसकी शॉर्ट की है टी फॉर टेक्स्ट। आप क्लिक करके इस पर भी यहाँ क्लिक करेंगे, लिखा जाएगा आपके पास टेक्स्ट। तो मैं टेक्स्ट में यहाँ पे टाइप कर देता हूँ क्या चीज़, अपना नाम MAJID। मैंने अपना नाम लिखा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो ये सारे टेक्स्ट के कंट्रोल्स आ रहे, राइटिंग स्टाइल, साइज़, उसका जो कुछ भी आप करना चाहते हो। जैसे यहाँ क्लिक करता हूँ मैं, देखो साइज़ बड़ा कर रहा हूँ, फिलहाल कुछ भी नहीं हुआ। मैं क्या करता हूँ, सिलेक्शन टूल लेता हूँ और अब इसका मतलब उसकी सिलेक्शन नहीं, बस बॉक्स पे क्लिक है, साइज़ इसका करके देखते हैं इंक्रीज़ होता है। तो ये इसका साइज़ बड़ा छोटा हो रहा है। यहाँ से आप इसका कलर अपनी मर्ज़ी का कर सकते हो जो आपको बेहतर लगता है। और बाकी बोल्ड वगैरह मामला सारे आ रहे जो नॉर्मल किसी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ में होते हैं, वो सारे आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। फ़िलहाल जो मेरा टारगेट है वो ये चीज़ है एनिमेशन इसकी, ना कि टेक्स्ट के। फ़िलहाल स्टाइल को आपको बताना आज के दिन, तो हम करेंगे ये। मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ गायब कर देता हूँ। यहाँ पर ये सेकेंड ऑप्शन जो ऊपर से आ रही होती है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल वाली, इस पर अगर आप क्लिक करके इसका साइज़ यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो। और इसका साइज़ कंट्रोल जैसे आप देखें, इसका साइज़ मैं जब बड़ा करता हूँ, एक साइड से पकड़ा, उसका साइज़ खींचता तो देखिए लेफ़्ट साइड से बस स्क्रीन से वाइट उसकी स्टेज एरिया से बाहर होने की कोशिश कर रहा है। तो कभी इस तरह का काम हो और आपको टेक्स्ट का साइज़ एक साइड से बड़ा छोटा करना पड़े, जैसे देखो लेफ़्ट साइड बिल्कुल ठीक जगह पे, राइट साइड वाली जगह पर मुझे टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करना है, तो आप कीबोर्ड से आल्ट का बटन दबा के रखेंगे और फिर इसको यूं करके देखिए, अब मैंने आल्ट का बटन दबा के रखा हुआ है। इसे खींचता तो वो सिर्फ एक साइड पे बड़ा हो रहा है, दूसरी साइड पे उसकी डिस्टर्बेंस नहीं हो रही। तो ये मैंने अपना नाम लिखा। अब इसकी एनिमेशन करनी है तो आप सिंपल से क्या काम करोगे, इस पर क्लिक करने के बाद एक शॉर्ट की होती है कंट्रोल बी की, कंट्रोल बी फॉर ब्रेक। तो मैं एक दफ़ा कंट्रोल बी कर देता हूँ इसको। तो ये जितने भी लेटर्स हैं सारे अलग अलग हो जाएंगे। देखिए जैसे मैं फ़िलहाल ये देखिए साइड पे किया, सारे अलग अलग हो चुके। कंट्रोल जी कर देता हूँ। अच्छा, ये अलग अलग लेटर्स हैं, सभी लेटर्स को सिलेक्ट करता हूँ मैं। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन ऊपर लिखी आ रही होती है डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स, कि जितने भी लेटर्स हैं सबको डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर कर दो। मैं ऊपर यहाँ भी देखिएगा ज़रा लिखा आ रहा है लेयर 1, कोई लेयर नहीं आ रही। जैसे इसे डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर में पे क्लिक करता हूँ तो हर एक लेटर MAJID हर एक लेटर क्या हो चुका है, अलग अलग लेयर पे जा चुका है। जो ऊपर फर्स्ट लेयर आ रही है उसको आप क्लिक करके डिलीट कर दो, उसका कोई ताल्लुक हमारे साथ अब नहीं रहा। अब जैसे कि M, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, F6 कर लेता हूँ, F6। देखो M5 हो चुका है, F6 कंट्रोल जी करता हूँ। F5 का कुछ और फंक्शन है, F6 करता हूँ पहले। तो F6 किया, M मैं इस जगह पे ले आया, दूसरे वाले को भी इसी जगह क्लिक करता हूँ, F6। A को मैं इधर नीचे ले आता हूँ, यहाँ क्लिक करके F6। J को मैं इस तरफ ले आता हूँ, I को मैं इस तरफ ले जाता हूँ और F6 करके D को मैं ले आता हूँ इधर बीच में। M को चलो मैं इधर ले आता हूँ इस तरह से और D आ जाता है बीच में। और इन तमाम के अंदर आपने राइट क्लिक करके क्रिएट मोशन अप्लाई करते जाना है। आप इसको इकट्ठा यूँ करके सिलेक्शन करके भी कर सकते हो, लेकिन सिलेक्शन में कभी कभी आपसे मिस्टेक हो जाती है, इसलिए आप राइट क्लिक करके ही अप्लाई कर लीजिएगा। कंट्रोल एंटर करके देखता हूँ क्या एनिमेशन है। तो ये देखो, वाह ज़बरदस्त ये एक एनिमेशन है हमारे पास। एक टेक्स्ट ऑटोमेटिक एनिमेट होता है, आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं ये चाहता हूँ, ये देखो जो F5 था ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने नाम लिया, तो ये टेक्स्ट अब एनिमेट होके जाता है लेकिन फ़ौरन गायब हो जाता है। तो मैं इसमें थोड़ा सा डिले चाहता हूँ, तो F5 होता है डिले फ्रेम। देखो मैं इतने फ्रेम्स आगे तक सिलेक्ट करता हूँ और F5 कर देता हूँ इस बार F6 की बजाय। तो अब जब मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ, अब ये लास्ट पॉइंट पे जो जाएगा तो कुछ देर वहाँ रुकेगा, ये आपको नज़र आएगा अच्छा क्या हुआ है। उसके बाद वापस से फिर से चलनी शुरू होगी, उसे बोलते हैं डिले फ्रेम। तो वो है शॉर्ट की उसकी F5। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये टेक्स्ट जो बिखरा तो है, अब ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वापस अपनी जगह पे सिमिलर हो जाए, मतलब सिमिलेटरी हो जाए, वापस आकर तरतीब एक वैसी बन जाए इसकी। तो तरतीब वैसी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आप क्या करोगे, यहाँ से मैं इसकी सिलेक्शन करता हूँ
ठीक है, ये सारी सिलेक्शन की, और उसके बाद कीबोर्ड से आल्ट का बटन दबा के इसको पकड़ के आगे ले जाना आपने। उससे क्या होगा, इसकी कॉपी निकल आएगी कुछ यूँ, और कॉपी निकालते वक्त इस सिलेक्शन जो ब्लैक ब्लैक आ रही है, इसी वक्त आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आएगी जिसका नेम होना चाहिए ये दिस वन, नाम है इसका रिवर्स फ्रेम। इसका नेम क्या है, रिवर्स फ्रेम। अब कंट्रोल एंटर करके आपको मैं दिखाता हूँ व्यू क्या बनता है इसका। पहले टेक्स्ट गया बिखरा, उसके बाद डिले फ्रेम ने काम किया, और डिले फ्रेम के फ़ौरन बाद जाकर जो हमने फ्रेम कॉपी किए वो फ्रेम वापस अपनी जगह पर आएंगे। आने के बाद नाम आपका होगा पूरा, और थोड़ी देर के लिए वहाँ अगर आपको डिले करवाना है तो वो भी आप कर सकते हो। ये आ रही जगह ना, ये पूरी एनिमेशन बनी है क्योंकि डिले फ्रेम का उसने एनिमेशन के तौर पे ले लिया। तो आप इसमें यहाँ पर आकर F5 से डिले करवा दो, सिंपल सी बात है। डोटी डाला के हो चुका है, लेकिन फिर भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो फिर भी डिले ही हुआ है, काम डिले के तौर पे ही करेगा। तो ये एनिमेशन अपने पास, जिस तरह से आप टेक्स्ट की कोई मूवमेंट करवा के कोई अच्छा सा कोई शेप भी बनाना बताऊंगा टेक्स्ट की, लेकिन फ़िलहाल ये टारगेट था कि हम टेक्स्ट की एनिमेशन नेम की कर सकें। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड को लाजमी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होती है आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।